प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन कक्षा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। मैं अर्जुन लाल जाट, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, SVP राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर, स्नातक द्वितीय वर्ष, विषय समाजशास्त्र से आज का हमारा शिक्षण बिंदु है निदर्शन की विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षाओं में हमने निदर्शन के अर्थ, परिभाषा आदि के बारे में जाना था। इसी क्रम में आज हम जानते हैं निदर्शन की विशेषताएं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि निदर्शन नाम से स्पष्ट है कि समग्र का एक सूक्ष्म प्रतिनिधित्व। निदर्शन को समग्र का जब हम प्रतिनिधि मानते हैं तो इसकी इकाइयों या घटकों में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर एक, वे सब समरूप या समरस, जो भी इकाइयां हैं वो समरूप होनी चाहिए, और दूसरी, वो सब इकाइयों को चयन किए जा सकने का समान अवसर मिलना चाहिए। जनसंख्या या समग्र की समरसता का यहाँ अर्थ है कि इसकी इकाइयों की प्रकृति लगभग समान होनी चाहिए। विभिन्नताएं होने पर भी निदर्शन समग्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। प्रत्येक इकाई या घटक को निदर्शन में आने का अवसर दिया जाना चाहिए। निदर्शन में शामिल होने का समान अवसर नहीं दिए जाने पर कुछ इकाइयां कभी भी निदर्शन में शामिल नहीं हो पाएंगी और निदर्शन संपूर्ण या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएगा। अतः हमें यह ध्यान रखना होगा कि इकाइयां समरूप हो और सबको चयन किए जाने का अवसर मिले। आदर्श रूप निदर्शन के संबंध में लुंडबर्ग बताते हैं कि प्रतिनिधित्वपूर्ण दो बातों पर निर्भर करता है। नंबर एक, अवलोकित तथ्यों की प्रकृति, और दूसरा, उनको चयन की पद्धति। अर्थात तथ्यों की प्रकृति क्या है और हमने उन तथ्यों का चयन किस आधार पर किया है, ये उसके आधार होते हैं। अब जब हम बात करते हैं कि एक श्रेष्ठ निदर्शन में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, तो इस संबंध में विभिन्न विद्वानों के अपने अपने मत हैं। PV यंग इस संबंध में लिखती हैं कि व्यवस्थित रूप से चुने गए अपेक्षाकृत छोटे निदर्शन बड़े निदर्शनों से अधिक विश्वसनीय होते हैं। अर्थात PV यंग छोटे निदर्शनों को अधिक महत्व देती है। इसी प्रकार यदि हम मोजर की बात करें तो मोजर दो नियमों की बात करते हैं। नंबर एक, इकाइयों की चयन की प्रक्रिया में अभिनति से बचना चाहिए, अर्थात पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए अनुसंधान का। और दूसरा, निदर्शन में अधिकतम सूक्ष्मता और परिशुद्धता को अपनाना चाहिए। इसी प्रकार गुड्डे और हार्ट ने भी अपने विचार बताए कि निदर्शन में प्रतिनिधि होना चाहिए और निदर्शन का पर्याप्त आकार होना चाहिए। सभी विचारकों और अनुसंधानकर्ताओं की बातों को हम निष्कर्ष रूप में कहें तो सामान्यतः निदर्शन की चार विशेषताएं हैं। पहली विशेषता है पर्याप्त आकार। निदर्शन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है उसका आकार, और ये आकार प्रकृति के अनुसार पर्याप्त इकाइयों का चयन किए जाने वाला हो। गुड्डे और हार्ट इस संबंध में लिखते हैं कि एक निदर्शन को केवल प्रतिनिधित्वपूर्ण होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसमें पर्याप्तता भी बनी होनी चाहिए। एक निदर्शन उस समय तक पर्याप्त होता है जब तक आकार उसके लक्षण की स्थिति में विश्वास स्थापित करने के लिए पर्याप्त हो, अर्थात उसका आकार पर्याप्त होना चाहिए। दूसरा, समग्र का उचित प्रतिनिधित्व। निदर्शन को अपने समग्र का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लुंडबर्ग ने कहा कि इस धारणा में तथ्यों का अंश संपूर्ण का प्रतिनिधि है। वैधता की मात्रा दो बातों पर निर्भर करती है। अवलोकित तथ्यों की प्रकृति क्या है और उन तथ्यों के चुनाव की प्रक्रिया कौन सी अपनाई है। तो समग्र के लिए आवश्यक है कि वो जिसका प्रतिनिधि कर रहा है उन सबका वास्तविक प्रतिनिधि होना चाहिए। अगली विशेषता अभिनति रहित। श्रेष्ठ निदर्शन की विशेषता है कि इसमें अभिनति नहीं होनी चाहिए, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। निदर्शन का चुनाव पूर्णतः तार्किक होना चाहिए, न कि अभिनति से या पूर्वाग्रह से, और संपूर्ण तार्किकता के साथ अध्ययन की प्रकृति के अनुसार ही उसका चयन होना चाहिए और उसी आधार पर इकाइयों का चयन किया जाना चाहिए। और अगली विशेषता है साधन एवं उद्देश्यों के अनुरूप। निदर्शन का चुनाव करते समय अनुसंधानकर्ता को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अर्थात अनुसंधानकर्ता को ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो ये ध्यान रखें
कि निदर्शन अनुसंधान के प्राप्त उपलब्ध साधनों के अनुरूप एवं साधनों के अनुरूप ही निदर्शन की संख्या, चयन, निदर्शन प्रविधि आदि को चुना जाना चाहिए। हमारे पास अनुसंधान के लिए कौन से साधन उपलब्ध हैं, हमारे अनुसंधान के क्या उद्देश्य हैं, उसी के आधार पर निदर्शन की संख्या, निदर्शन, चयन, प्रविधि आदि का चयन किया जाना चाहिए। यदि अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुरूप निदर्शन का चुनाव नहीं किया तो निश्चित रूप से ऐसा जो निदर्शन है वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को अनुसंधान के साधनों और अनुसंधान के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अनुसंधान में निदर्शन की क्या विशेषताएं होती हैं उसके बारे में जाना। निश्चित रूप से हमारे भावी अनुसंधान को आधार प्रदान करने में निदर्शन महत्वपूर्ण है और एक श्रेष्ठ निदर्शन में इस प्रकार की विशेषताओं का समावेशन होना चाहिए। धन्यवाद।